भारत में जाति व्यवस्था एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है जो सदियों से अस्तित्व में है। यह इस विचार पर आधारित है कि समाज को 4 मुख्य समूहों या जातियों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक की समाज में अपनी विशिष्ट भूमिका और स्थान है। हिंदू धार्मिक किताब ऋग्वेद के मुताबिक, जिसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, ऋग्वेद 4 मुख्य वर्णों या जातियों में बटे समाज का वर्णन करता है, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। कहा जाता है कि वर्ण भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए थे और प्रत्येक जाति को समाज में एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी। जाति व्यवस्था मनुस्मृति में भी उल्लेखित है, जो एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक किताब है जिसे लगभग 200 ईसा पूर्व लिखा गया था। मनुस्मृति प्रत्येक जाति के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर विस्तृत निर्देश प्रदान करती है और जातियों के बीच व्यवहार और सामाजिक संपर्क के लिए सख्त नियम निर्धारित करती है। वर्ण का पहला उल्लेख प्राचीन संस्कृत किताब ऋग्वेद के पुरुष सूक्तम कविता में मिलता है, जिसके मुताबिक पुरुष 4 वर्णों से संयोजित एक गठित प्राणी है। ब्राह्मण उसका मुख, क्षत्रिय उसकी भुजाएं, वैश्य उसकी जंघाएं और शूद्र उसके पैर हैं। इसी तरह ऋग्वेद के मुताबिक एक समाज भी इन 4 वर्णों से बनता है। ऐसा कहा गया है कि किसी खास वर्ण में एक नवजात शिशु को उसके जीवन सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत हितों और व्यक्तिगत सुझावों पर भी समान गंभीरता के साथ ध्यान दिया जाता है, ताकि व्यक्तिगत पसंद और नियमों के बीच संघर्ष को खत्म किया जा सके। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास फलने फूलने वाले वैदिक काल के दौरान और उसके बाद ही स्वीकार किया गया और ये चलन में आया था। वर्ण के आधार पर लोगों को बांटने का उद्देश्य उनके जीवन की जिम्मेदारियों को कम करना, जाति की शुद्धता को बनाए रखना और ऊंची व्यवस्था स्थापित करना था। यह व्यवस्था व्यापार के भीतर संघर्ष और अन्य कार्यों पर कब्जे से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के विवादों के समाधान के लिए बनाई गई थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के नागरिक को विशेष कार्य दिए गए हैं। ब्राह्मण को समाज का मुख माना गया है और वेदों के अनुसार यह सबसे शुद्ध जीवन रूप है, क्योंकि वह त्याग, तपस्या, धर्म, ज्ञान और खेती के लिए प्रयास करता है। एक क्षत्रिय को भी अपने वर्ण कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना आवश्यक है। यदि वह विफल रहता है तो उसे बहिष्कृत किया जा सकता है। यही बात वैश्यों और शूद्रों पर भी लागू होती है। ब्राह्मणों को स्वयं ज्ञान के अवतार के रूप में पूजा जाता था, जो समाज के सभी वर्गों के लिए उपदेशों से संपन्न थे। वे न केवल अपने ब्राह्मण जन्म के कारण पूजनीय थे, बल्कि सांसारिक जीवन में त्याग और दैविक गुणों की खेती के कारण भी वे हमेशा ब्रह्मांड की चिंता में लीन रहते थे, इसलिए ब्राह्मण कहलाते थे। पुजारी, गुरु, ऋषि, शिक्षक और विद्वान ब्राह्मण समुदाय का गठन करते थे। क्षत्रियों ने योद्धा कबीले, राजाओं, प्रदेशों के शासकों, प्रशासकों आदि का गठन किया। एक क्षत्रिय के लिए शस्त्र, युद्ध, तपस्या, प्रशासन, नैतिक आचरण, न्याय और शासन सीखना जरूरी था। सभी क्षत्रियों को कम उम्र से ही एक ब्राह्मण के आश्रम भेज दिया जाता था, जब तक कि वे आवश्यक ज्ञान से पूरी तरह सुसज्जित नहीं हो जाते। ब्राह्मणों से तपस्या के अलावा वे प्रशासन का अतिरिक्त ज्ञान भी प्राप्त करते थे। वैश्य तीसरा वर्ण है, जिसका प्रतिनिधित्व कृषकों, व्यापारियों, साहूकारों और वाणिज्यों में शामिल लोगों द्वारा किया जाता था। वैश्य एक पुण्य जीवन के नियमों को सीखने और जानबूझकर या आकस्मिक कदाचार से बचने के लिए ब्राह्मणों के आश्रम जाते थे। मवेशी पालन वैश्यों के सबसे सम्मानित व्यवसायों में से एक था। शूद्र जाति व्यवस्था में चौथी जाति थी, जिनके हिस्से में सेवक और मजदूरी का कार्य आया। यह समझना आवश्यक है कि क्योंकि आखिरी जाति के हिस्से में सेवक और मजदूरी जैसे छोटे काम आए, इसलिए वेदों में उन्हें शूद्र बताया गया है। और ऐसा नहीं था कि क्योंकि वे शूद्र हैं इसलिए वे सेवक और मजदूरी जैसे छोटे कार्य करेंगे। ऐसा माना जाता था कि अगर ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ कोई व्यक्ति भी अगर निश्चित कार्य के अलावा कोई और कार्य करेगा तो उसे ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और शूद्रों को वेदों को कंठस्थ करने और सुनने की अनुमति थी, और महाभारत भी शूद्रों को आश्रम में शामिल करने और उनके वेदों को सीखने का समर्थन करता है। हालांकि शूद्रों को विष्णु भगवान के शरीर का पैर माना जाता था, लेकिन उच्च वर्णों के विद्वान नागरिक हमेशा उन्हें समाज के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में मानते हैं, क्योंकि पैर कमजोर होने पर एक व्यवस्थित समाज आसानी से गिराया जा सकता था। दूसरी ओर शूद्रों ने अपने मालिकों के आदेशों का पालन किया, क्योंकि उनके निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने मालिक के प्रति निष्ठावान बने रहना जरूरी था। वर्तमान युग के विपरीत मनुस्मृति जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार वर्ण या जातियां किसी व्यक्ति के कार्य या गुणों पर आधारित थी। उदाहरण के लिए
ब्राह्मणों को ज्ञान और पवित्रता जैसे गुणों का अधिकारी माना जाता था, जबकि शूद्रों को माना जाता था कि उनमें सेवा, विनम्रता और आज्ञाकारिता जैसे गुण हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जाति व्यवस्था जन्म के सिद्धांत पर आधारित इसलिए हो गई थी क्योंकि एक विशेष जाति परिवार में पैदा होने वाले बच्चे के लिए अवसर की कमी थी। एक बार जब बच्चा चलना शुरू कर देता है और एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अपने माता पिता की मदद करना शुरू कर देता है, वही काम जो उनके माता पिता पहले से ही कर रहे हैं, और इस तरह वह उसी जाति के बनकर रहते हैं जिसमें वह पैदा हुए थे। लेकिन शिक्षा और उपलब्धि के माध्यम से जाति व्यवस्था में ऊपर की ओर भी जाया जा सकता था। उदाहरण के लिए एक निम्न जाति का व्यक्ति वेदों का अध्ययन कर सकता था और जानकार बन सकता था और इस प्रकार ब्राह्मण बन सकता था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जहां निचली जातियों के व्यक्ति शिक्षा, ज्ञान और उपलब्धि के माध्यम से उच्च पदों पर पहुंचने में सक्षम थे। हिंदू पौराणिक कथाओं का एक उदाहरण ऋषि विश्वामित्र का है, जो एक क्षत्रिय या योद्धा जाति में पैदा हुए थे, लेकिन अपने अध्ययन और वेदों के ज्ञान के माध्यम से वे एक ब्राह्मण बन गए। कहा जाता है कि विश्वामित्र अपने समय के सबसे विद्वानी ऋषियों में से एक थे और अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए पूजनीय थे। एक अन्य उदाहरण रामायण के लेखक वाल्मीकि का है, जिनका जन्म शिकारियों के एक निम्न जाति परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि दिव्य ऋषि नारद से मिलने के बाद वाल्मीकि एक डाकू से एक ऋषि में बदल गए थे और महाकाव्य कविता रामायण लिखने के लिए प्रेरित हुए थे। वाल्मीकि के ज्ञान को आज भी पूजा जाता है। हाल के इतिहास में चलने वाली जाति व्यवस्था हिंदू धार्मिक किताबों में उल्लेखित व्यवस्था से अलग थी। वैदिक काल के बाद जाति व्यवस्था केवल जन्म के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की जाति उसके माता पिता की जाति से निर्धारित होती थी। इसने निचली जातियों की व्यक्तियों के लिए जाति में बदलाव या जाति में ऊपर की ओर बढ़ना मुश्किल बना दिया, क्योंकि उनके साथ अक्सर भेदभाव किया जाता था और उन्हें शैक्षिक और आर्थिक अवसरों तक पहुंचने से रोका जाता था। और ऊपर की ओर गतिशीलता की कोई सोच नहीं थी। जो जिस जाति में पैदा हुआ उसी जाति में रह जाता और भेदभाव का शिकार बनता। उच्च जाति के सदस्यों को निचली जातियों के सदस्यों के साथ खाने या शादी करने की अनुमति नहीं थी और सामाजिक संपर्क और व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए सख्त नियम थे। जाति व्यवस्था को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की एक प्रणाली द्वारा समर्थित किया जाता था, जिसने उच्च जातियों के प्रभुत्व को मजबूत किया। उदाहरण के लिए भूमि का स्वामित्व और संसाधनों तक पहुंच अक्सर उच्च जातियों के हाथों में केंद्रित होती थी, जिससे निचली जाति के व्यक्तियों के लिए आर्थिक सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता था। अंत में जाति व्यवस्था को धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं द्वारा समर्थित किया गया। उदाहरण के लिए उच्च जातियों के सदस्यों को अक्सर आध्यात्मिक रूप से अधिक शुद्ध के रूप में देखा जाता था और धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में उन्हें वरीयता दी जाती थी। हाल के इतिहास में चलने वाली जाति व्यवस्था और भेदभाव के कारण निचली जाति के लोगों को देश के महत्वपूर्ण स्थानों और पदों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए, जिसमें जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण भी शामिल है। आज आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है और जाति के आधार पर भेदभाव अवैध है। हालांकि जाति आधारित भेदभाव और असमानता भारत में प्रमुख सामाजिक मुद्दे बने हुए हैं।